क्वांटिटी वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देगा, ये चीज कितने रुपए की है, ये चीज कितने आइटम है, इस टाइप से चीजों को रिकॉर्ड करेगा, क्वांटिटी में रिकॉर्ड करेगा, कभी भी क्वालिटी में। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, धीरे धीरे हम अकाउंटिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है बेटा, ये भी 102 नंबर का आ जाता है, तो ध्यान दीजिए अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, आखिर अकाउंट्स काम कहां पे आके नहीं करता। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फंक्शंस पढ़ लिए, कैरेक्टर पढ़ लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने। अब लिमिटेशन पढ़ना है कि अकाउंट्स कहां जाके अपना काम रोक देता है, कहां पे अकाउंट्स काम नहीं कर पाता। ध्यान दीजिए, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है बेटा लिमिटेशन में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिमिटेशन में कहता है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अगर इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि अकाउंटिंग में जो हम आंसर निकालते हैं, अपना जो प्रॉफिट निकालते हैं, देखा जाए तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। वो 99.99999% होगा, लेकिन 100% कभी एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जो एस्टिमेशन के बेसिस पे की जाती है। जैसे हमने कोई कार खरीदी और कार की लाइफ बताई गई कि 10 साल कार की लाइफ है और हमने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तो हर साल उसका 1-1 लाख रुपए इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कार 10 साल में खत्म हो जानी चाहिए। हमने ये पाया कि 10 साल तक कार का हमने इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू हमने जीरो कर दी डेप्रिसिएशन लगा लगा के, लेकिन अभी भी कार इस्तेमाल करने लायक है, अभी भी कार 3-4 साल और चल जाएगी। तो क्या हमने जो कार की वैल्यूएशन लगाई अकाउंटिंग के हिसाब से, क्या वो एग्जैक्ट वैल्यूएशन थी? नहीं, केवल एक एस्टिमेशन की वैल्यूएशन पे था। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का जो आंसर आता है वो कभी भी 100% एग्जैक्ट सेम नहीं होता, करेक्ट नहीं होता, केवल अजम्पशन बेसिस पे होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली आंसर होता है सही, लेकिन 100% कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगले पॉइंट बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, हमेशा जो अकाउंटिंग होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है कई बार वो अनरियलिस्टिक होती है। क्यों होती है? ध्यान से सुनिए क्या कहता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जितना अमाउंट हम पे कर चुके होते हैं। अभी जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हमने कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए दिए, लेकिन जिस दिन मैंने कार को खरीदा उसके नेक्स्ट डे ही कार की वैल्यू मार्केट में डाउन हो गई, वो मार्केट में 8 लाख रुपए की हो गई। तो क्या वो कार मेरे लिए भी 8 लाख की होगी? नहीं। मेरे कार को खरीदने के बाद कार की वैल्यू चाहे बढ़ जाए, करोड़ों में हो जाए, या बिल्कुल घट के जीरो हो जाए, मेरे लिए उस कार की वैल्यू वही है जो मैंने अमाउंट पे किया है। क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, हमेशा दो ट्रांजैक्शन को फॉलो करता है। कहने का मतलब यह है कि जितना अमाउंट आपने पे किया है उतने रुपए की वैल्यू आपको मिली है। तो कार खरीदने के बाद मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो जाए, कार की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो चीज वही रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अकाउंटिंग है वो कैसा रहता है, हमेशा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। यहां पे कहा कि जो हम कार खरीदते हैं, जो एसेट खरीदते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे खरीदते हैं एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ, और उसको हम उसके लाइफ तक डेप्रिशिएशन लगाते रहते हैं। एज अ रिजल्ट करंट वैल्यू आर नॉट शोन, उसकी करंट वैल्यू हम दिखाते ही नहीं है। हमने 10 लाख की कार खरीदी, एक अकाउंट में 10 लाख दिखा दिया और हर साल उस पर 1-1 लाख का डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं, लेकिन उसकी करंट वैल्यू क्या है वो हम दिखा नहीं रहे उसमें। इसीलिए कहा जाता है ऑल्सो द एस्टिमेशन ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स मेक द इंफॉर्मेशन अनरियलिस्टिक। मतलब मैंने अभी जो एग्जांपल में कहा था कि कार जो है हमारी वो 10 साल तक चलने के लिए हमने बात कही थी कि 10 साल तक चलेगी, लेकिन वो आगे तक चल पाई, वो 2-4 साल और चल जाएगी। तो जो इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग के अंदर वो कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसी के बेसिस पे हमें काम करना होता है। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग कहां कहां पे काम नहीं कर पाती। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो अकाउंट्स है बच्चे वो क्वांटिटी वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी वाली को नहीं। जैसे जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, है ना, व्हाइट, ब्लैक, ये जो क्वालिटी वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग कभी भी क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन को कभी रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग हमेशा क्वांटिटी वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देगा, ये चीज कितने रुपए की है, ये चीज कितने आइटम है, इस टाइप से चीजों को रिकॉर्ड करेगा, क्वांटिटी में रिकॉर्ड करेगा, कभी भी क्वालिटी में। केवल और केवल मॉनेटरी मैटर को, जो चीज पैसों में कन्वर्ट की जा सकती है, केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करता है। और आगे क्या कहता है, देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक क्वालिटी, स्किल, मैनेजमेंट, स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन आर इग्नोर्ड। ये सारी की सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, अगला पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग
मार्केट में जो प्राइस लेवल चेंज होते हैं उसको भी इग्नोर करता है। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैंने कार खरीदी 10 लाख रुपए की, उसके बाद मार्केट में जाए जो वैल्यू हो जाए, जो वैल्यू हो जाए, कार की वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, अकाउंटिंग हमेशा उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। अकाउंटिंग कभी भी उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक बार जो अमाउंट पे कर दिया हमारे लिए वो चीज उतने रुपए की है। इसलिए अकाउंटिंग जो है वो मार्केट के प्राइस लेवल चेंजेस को, जैसे शेयर मार्केट में प्राइस चेंजेस होते रहते हैं, वह उस तरह से अगर कोई चेंजेस हो तो उसको अकाउंटिंग कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा। हमने जो पैसा पे किया हमारे लिए वही उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है बेटा। अब आइए इसके लास्ट पॉइंट पे, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बेटा ये बात आपको समझ के चलनी है, ये एग्जाम में आता है कई बार, इसी पॉइंट का एक्सप्लेन करने को कह देता है। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? देखो बेटा ये बहुत पुराने जमाने वाली बात है कि विंडो ड्रेसिंग क्या है, कि देखो आप जब किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको एक मकान बहुत बढ़िया बना हुआ दिख रहा है, तो आप मकान की क्वालिटी के बारे में कैसे बता पाएंगे कि बहुत बढ़िया है बहुत घटिया है? उस मकान के खिड़की, दरवाजे, डिजाइन जो बाहर से आपको दिख रहा है, खिड़की के अच्छे पर्दे वगैरह जो आपको दिख रहे हैं, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मकान अंदर से इंटीरियर कैसा होगा। तो अगर आपने एक्सटीरियर पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से शो ऑफ कर रखा है तो इंटीरियर के बारे में लोग इमेजिन करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। इसी को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो जो अकाउंट्स है ना बेटा, वो कई बार क्या करता है, लीड मतलब कई बार जनरेट कर देता है विंडो ड्रेसिंग को। यानी अगर कोई कंपनी की हालत खराब है और हम मार्केट में झूठ झूठ इंफॉर्मेशन देना चाहें, हम मार्केट में लोन लेने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छा करना चाहें, तो हम अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस करके हम अपनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंट जो है वो बाहरी पर्दे को चेंज करके अंदर की हालत को छुपा लेता है। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो विंडो ड्रेसिंग को लीड करता है, जनरेट कर देता है, और उस अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को देख के कोई भी हमें लोन दे देगा तो एक तरीके से मिसलीड हो गया, धोखाधड़ी वाली चीज हो गई। तो लिमिटेशन में ये भी आता है कि अकाउंटिंग जो है विंडो ड्रेसिंग को भी जनरेट कर सकता है, ठीक है, यानी अच्छी अच्छी चीजों को दिखाकर हम मिसलीड करके किसी से भी लोन ले सकते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट था बेटा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, तो इसको अच्छे से दोबारा देख लेना अगर ना समझ में आए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे बात करेंगे, हम आपके सारे डाउट सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।